हेलो, वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको SLM बेसिस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बताया था और जिसमें मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रेजेंटेशन, जर्नल एंट्रीज हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस क्या होता है WDV मेथड। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी कभी क्या होता है, हमें WDV रेट कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। उस केसेस में क्या होगा, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, लेजर में प्रेजेंटेशन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली बिगिन। WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट रेट से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है हमारी किस पे, असेट्स पे। कांस्टेंट रेट मतलब क्वेश्चन में आ सकता है आपका 10%, 15%, 20%। तो इस बेसिस पे आप अपने असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अनलाइक SLM बेसिस पे जहां पे आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता था, यहाँ पे हर बार आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा। ऑलराइट, मतलब कि इनिशियल ईयर्स में आपके असेट के ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज होता जाएगा। रेट कांस्टेंट होगी। रेट कांस्टेंट मतलब 10% है ये पूरे पीरियड, जैसे लाइफ ऑफ असेट है 7 इयर्स, तो हर साल 10% से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द टाइम चेंज होता रहेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट, और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। हर बार आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट डिक्लाइन होती रहेगी। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या है इसका, WDV ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जांपल लेते हैं, एक ABC लिमिटेड कंपनी है जिसने मशीनरी परचेज करी है 12,000 की एंड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट है 7 इयर्स की एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 20%। ऑलराइट, तो किस तरह से WDV मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे। 12,000 हमारी बुक वैल्यू ऑफ असेट है जिसपे 20% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है और कितना आ गया 2400। तो अब मेरी एंड ऑफ द ईयर क्या वैल्यू रह गई असेट की, 9600। अब सेकेंड ईयर में भी 20%, बट 20% हमें 12,000 में नहीं लगाना, अब हमें 9600 पे लगाना है लास्ट WDV पे 1920 एंड देन मेरी बुक वैल्यू ऑफ असेट क्या रह गई। तो आप देख रहे हैं हर साल डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग वैल्यू मेथड। ऑलराइट, इस तरह से आप 5 इयर्स का निकाल के बना सकते हैं। ऑलराइट, हर बार आप लास्ट WDV लेंगे, डेप्रिसिएशन की रेट लगाएंगे एंड निकाल लेंगे। बहुत इजी है, बस लॉजिक क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी किस पे लगेगी, लास्ट WDV ऑफ द एसेट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रेट ऑफ WDV कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। R डिटरमाइन करता है रेट का, ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, ये कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2 में दे रखा है, वो है। ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं बट स्टिल आपको फॉर्मूला पता होगा। कभी बाई चांस WDV की रेट कैलकुलेट करने को आ गई तो आप कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है 10 लाख का, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स की, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2.5 लाख की। कैलकुलेट WDV रेट। WDV रेट कैसे निकलेगी, सिंपल, R इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन C रेज टू द पावर 1 बाय n। तो जिसे R डिनोट करता है डेप्रिसिएशन को, S डिनोट करता है एंड ऑफ द पीरियड n एंड C रिटन डाउन वैल्यू एंड n इज यूजफुल लाइफ। तो हम निकाल देंगे 1 माइनस S अपॉन C रेज टू द पावर 1 बाय 10। तो आपका सॉल्व कर आएगा 12.95%। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, इजी, चांसेस कम है आने के बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी, हम 2 तरीके से बनाते हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है
या एक बार प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, असेट्स मेरे कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। हमारा रूल वही रहेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने सारे खर्चे और लॉसेस कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंस डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है तो मैं ये कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तब क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पहले असेट हो रहा था तो अब क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर में सेम डेप्रिसिएशन तो देखो वही जाएगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। Messrs Mehra and Sons acquired a machine of rupees 1,80,000 on October 1st, 2016. Date of purchase आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। कभी कभी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है, कभी कभी हाफ ईयर का लगता है, तो पीरियड ऑफ यूज पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। 20,000 इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ है। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDB बेसिस एवरी ईयर, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट फॉर एंड डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। 3 ईयर्स का आपके पास डेप्रिसिएशन का पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट और दे रखा है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हर बार 31 मार्च को क्या होती है, एंड होती है। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा कि हमने कब परचेज किया था अपना असेट, अक्टूबर को, तो फर्स्ट ईयर में हमारा मतलब 31 मार्च 2017 तक कितने महीने हमारा यूज हुआ है, फुल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फर्स्ट ईयर में पूरे साल का डेप्रिसिएशन मत लगा देना, बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट। सो इसका वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। हमारी 1,80,000 की कॉस्ट प्राइस थी, जिसमें 20,000 इंस्टॉलेशन के हमने ऐड करे। क्यों ऐड करे हैं, क्योंकि वो सारे खर्चे हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करते हैं जो एसेट को रेडी टू यूज लाने के लिए यूज में आते हैं। लॉजिक के साथ आप सब चीज पे, तो 20,000 जब तक इंस्टॉल नहीं करते हम एसेट को तो हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ऐड कर दिए। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थी इनटू 6/12, ऑलराइट। 6 महीने ही यूज हुआ था इसीलिए 10,000 आ गया। अकॉर्डिंगली लास्ट एट WDB हमारी रह गई 1,90,000 की, ऑलराइट। सो अब 1,90,000 हमारी है, 10% नेक्स्ट ईयर निकालेंगे 19,000। अकॉर्डिंगली ये फिर थर्ड ईयर में 171 मतलब लास्ट WDB इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट, एंड देन फाइनली 1,53,900। ये हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कैसे पाओगे, बहुत ही सिंपल है। मशीनरी असेट, मशीनरी हमारा असेट है, असेट आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000 का। इंश्योरेंस के हमारे खर्चा हुआ था, इंस्टॉलेशन का हमारा खर्चा हुआ था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय 20,000 से, ऑलराइट। सो मार्च 2017 में 10,000 का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाय 10,000 से, ऑलराइट। देन एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे जितने भी खर्चे या एक्सपेंस हो, ये खर्चा है हमारा, ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 19,000 से, एंड सेम एंट्री P&L टू डेप्रिसिएशन हो जाएगी। कोई डाउट? ठीक है भाई, लास्ट ईयर में सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंड P&L टू डेप्रिसिएशन। सिंपल है, लॉजिक के साथ आप करेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो जर्नल एंट्रीज के बाद हमारा लेजर्स में कैसा प्रेजेंटेशन होगा वो देखते हैं। इफ नो प्रोविजन, क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, इफ नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, एंड अदर करेंगे इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो दोनों में आपको क्लैरिटी आएगी कि इम्पैक्ट
एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा केस 1 में, जब नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं। तो कौन से 2 अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, मशीनरी परचेज करी और इंस्टॉलेशन का हुआ तो 1,80,000 एंड 20,000 से हो गया। ठीक है, ये परचेज का, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस। डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का 10,000 आया, बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000। ब्रॉट डाउन कर लेंगे इसको। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन 19,000 से, एंड देन बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, 1,90,000 माइनस 19,000 विच विल बी 1,71,000। कैरेट डाउन कर लेंगे। थर्ड ईयर में भी सेम ब्रॉट डाउन करके डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करके बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। 1,53,900 का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बचेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा, एंट्री क्या हुई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 से ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में 10,000। अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 19,000 टू मशीनरी पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। एज सिंपल एज दैट 2 अकाउंट बनेंगे इस वाले मेथड से। ऑलराइट, अब सेकंड केस आता है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे बच्चों 3 अकाउंट्स बनेंगे, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमारा इतना सा ही बनेगा। मैम इतना सा ही क्यों बनेगा, बेटा इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन का हम इस पे नहीं दे रहे हैं, तो केवल खरीदा जितना मशीनरी आई एंड देन इंस्टॉलेशन के चार्जेस ऐड करें, बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। कब तक ये 2 लाख रहेगा, जब तक या तो कोई नई मशीनरी आ नहीं रही या तो हम इसे सेल नहीं कर रहे, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। मशीनरी अकाउंट में केवल यही इम्पैक्ट आएंगे। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन का क्या होगा मैम, वहां हम लिख रहे थे टू मशीनरी, राइट। अब इस बार हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीजें हैं वो हम डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही शो करेंगे। ठीक है भाई, सेम बनेगा, बस मशीनरी की जगह क्या आ रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या चीज आ रही है, फर्स्ट ईयर में बाय डेप्रिसिएशन 10,000 का बैलेंस कैरी डाउन। मैम टू पीएनएल क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पीएनएल कब जाता है कब कैरेट डाउन होता है। तो ध्यान से रखेंगे, रटने की कोई चीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए पीएनएल में या तो इनकम आती है या खर्चे आते हैं या लॉसेस आते हैं या गेन्स आते हैं, और ना तो ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है, ये तो क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा हमारी बैलेंस शीट में जाती है, इसीलिए हम इसे कैरेट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर लेंगे 10,000, सिंपल, कुछ नहीं है, ब्रॉट डाउन करा है। फिर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन एंड कैरेट डाउन कर लेंगे 29,000। डेप्रिसिएशन को फिर बाय डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन देन कैरेट डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग की डब्ल्यूडीवी मेथड की। मैं एडवांस क्वेश्चंस भी कवर करूंगी, पहले टॉपिक को डिस्कस करके फिर धीरे धीरे इसकी अभी सीरीज चलती रहेगी, क्वेश्चंस इसके आते रहेंगे, आप लोग करते जाइए। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshi.sharma380@gmail.com। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको और भी कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।